तो दोस्तों वेलकम है आप लोग का 10,000 रिटर्न मानवा की ना बिल्कुल एक और न्यू एपिसोड के अंदर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पिछली एपिसोड के अंदर देख ही लिया था, वहां पर ना आखिरकार ना हमारा मेन लीड जो वुमो होता है वो ना सीधा फीमेल सिस्टर को कहते हैं कि अगर आपको ना 8 ग्रेड की गैदरिंग पिल चाहिए ना तब मैं उसको लेके आ सकता हूँ। और दोस्तों अब यही से हमारे पार्ट की शुरुआत होती है। जैसे ही हमारे पार्ट की शुरुआत होती है हम लोग ना उस फीमेल सिस्टर को देखते हैं जो ना सीधा हमारे मेन लीड के बिल्कुल बहुत ही ज्यादा पास चल जाती है और वो कहती है कि अगर तुम मुझे ना वो 8 ग्रेड की गैदरिंग पिल ला देते हो ना, तब तुम जो मर्जी पैसे मांग लो, मैं तुम्हें हर सूरत में वो दे दूंगी। लेकिन उस वक्त ना वहां पे ना हमारा मेन लीड वुम उसका हाथ पकड़ के उसे जरा पीछे करते हुए कहता है कि फीनियर सिस्टर आपको पता है कि 8 ग्रेड की गैदरिंग पिल कितनी ज्यादा पावरफुल है। कहता है कि और ये वो चीज नहीं जिसको आप सिर्फ पैसों से ही ले सकती हो। ये सुन के उस वक्त ना वहां पे पीछे फीनियर सिस्टर वह शर्माते हुए कहते कि तुम चाहते क्या हो। कहते क्या ये काफी नहीं है। और उस वक्त ना वहां पे फिर फीनियर सिस्टर बोलती है, कहते कि अगर ऐसा है तो फिर मैं तुम्हें अपनी बॉडी भी दे सकती। ये सुन के उस वक्त वहां पे जल्दी से हमारा मेन लीड ना उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर वो कहता है कि फिर ठीक है, हमारी ये डील हो गई है पूरे तरीके से अब। और उस वक्त ना वहां पे ना थोड़ी देर बाद फीनियर सिस्टर होती है वो अपने दिल में सोचती है कि देखिए मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो कबीना है ये मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। और उस वक्त वहां पे हमारा मेन लीडर अपने पास से ना कुछ पिल बाहर निकालता है और वो कहता है कि अभी मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, इस वजह से ना मेरे पास ना कुछ क्यों गैदरिंग पिल है जो मैं आपको अभी दे रहा हूँ। ये देख के उस वक्त फीनियर सिस्टर उनको उठाती है और वो कहती कि ये क्या, ये तो 5 ग्रेड की गैदरिंग पिल है। कहते कि इनका कोई ज्यादा इफेक्ट मेरे पे होगा नहीं। और उस वक्त वहां पे फीनियर सिस्टर ना उन सारी पिल्स को ना अपनी चेस्ट के अंदर रख लेती है और वो कहते कि मगर फिर भी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और उस वक्त ना वहां पे हमारा मेन लीड ना ये सुन के हंसने लग जाता है। और उससे एक ना अचानक से सिस्टम नोटिफिकेशन भेजते हैं और हमारे मेन लीड को टोटल 3 गिफ्ट भेजते हैं, मगर ये फारूक का ना जो रैंक होता है वो 5th ग्रेड का होता है। और उससे वहां पे हमारा मेन लीड कहता है कि ओ ये काम की चीज है जो मुझे मिल गई है। कहता है कि लगता है कि फीनियर सिस्टम मेरे हाथों से जरा भी नहीं बच सकती। मगर उससे एक ना वहां पे पूरी तरीके से ना भूकंप आने लग जाता है। ये देख के फिर वहां पे वुमू कहता है कि यहाँ पे आखिरकार चल क्या रहा है और ये कमीना कौन है जो हम लोग यहाँ पे तंग कर रहा है। ये फोन के पीछे फीनियर सिस्टर बोलती है, कहते ये कोई कमीना नहीं है बल्कि ये ना माउंटेन प्रोटेक्टिंग ग्रैंड एरे है। और उस वक्त ना वो अपनी उंगली से इशारा करती है जहां पे 3 नमूने आ जाते हैं। और उस वक्त ना वहां पे ना वो फीनियर सिस्टर वोंग को ना रिस्पेक्ट भी देने लग जाते हैं। और उस वक्त वहां पे फीनियर सिस्टर कहते क्या तुम लोगों को पता चला कि एरे को डैमेज किसने किया है। और उस वक्त ना वहां पे ना वो चमचा बोलता है, कहता है कि असल में हम लोगों को ना 3 केस पता चले एरे के डैमेज होने की, यानी 3 जगह पता चली जहां से एरे डैमेज हुआ है। कहते कि और ये सब ना उन कमीने बिफ्तो ने किया पकड़ के। कहते कि मगर हम लोगों को ना वहां पर ना जो इवल क्यू है वो भी बहुत ही ज्यादा मिली है और हम लोगों ने जो क्लैन के ऊपर वाली जगह उनको रिपोर्ट कर दिया है। और वहां पे ना एक सीनियर स्टूडेंट आके उसको ना असल में इन्वेस्टिगेट भी करेगा। और उस वक्त ना वहां पर ना वो जो सीनियर सिस्टर होती है वो कहते कि चलो अच्छा है, मैंने सुन लिया सारी बात, अब चल तू अपनी शक्ल लेके यहाँ से गायब हो जा। ये सुनने के बाद ना उस वक्त वो कहते कि जैसा आप कहे, और वो वहां सीधा खिसक जाते हैं पीछे। वहां पे ना जो वुमो होते हैं वो ना अभी सीनियर सिस्टर के पीछे चलते हुए कहते सीनियर सिस्टर क्या कुछ हुआ है। ये सुन के उस वक्त वहां सीनियर सिस्टर बोलते कहते कि नहीं कोई बड़ी चीज नहीं, ये इवल बीफ और इवल स्पिरिट्स है, उन लोगों ने असल में तमाशा किया हुआ है थोड़ा बहुत। ये सुन के उस वक्त ना पीछे वुमो बोलते कहते कि मगर हमारा जो क्लैन है वो भी असल में इवल क्लैन से ही बिलोंग करते हैं, यानी एक डीमन क्लैन है। फिर ये जो इवल चीज है ये हमारे क्लैन को क्यों तंग कर रही है और उसके लिए क्यों मुश्किलें पैदा कर रही है। ये फोन के इफेक्ट वहां पे सीनियर सिस्टर बोलती है, कहते कि ये जो युआनवू क्लैन है ना ये ना असल में ना इस टाइम जिस कॉन्टिनेंट पे उसको हम लोग बोलते हैं वावू कॉन्टिनेंट, और वावू कॉन्टिनेंट ना 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ पड़ा है, एक ह्यूमंस के पास है और एक डिमंस के पास है। कहते हैं कि और एशियन टाइम पे ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं। कहते हैं कि मगर हमारा जो युआन डिमन फैक्ट है ना इसकी जो सिचुएशन है काफी ज्यादा ऑकवर्ड है। कहते हैं क्योंकि असल में ना यहाँ पे ह्यूमन और डिमंस दोनों को एक ही बराबर समझा जाता है। कहते हैं कि यहाँ तक कि बहुत पावरफुल ह्यूमन और इसके अलावा पावरफुल डिमंस भी हमारे यहाँ क्लैन में आके ना बिल्कुल आपस में मिलजुल के रहते हैं और बिल्कुल साथ में अच्छे से रहते हैं और एक दूसरे के साथ कोई पंगा नहीं लेते। कहते कि मगर ऐसे बहुत से क्लैन है जो इस टाइम में युआन डीमन फैक्ट को ना अपने आगे ना पड़ा हुआ पत्थर समझ रहे हैं। कहते क्योंकि कुछ ह्यूमंस के जो क्लैन है वो डीमन से इतनी ज्यादा नफरत करते हैं कि वो डीमंस को हर सूरत में मारना चाहते हैं, और कुछ डीमन की भी ऐसे क्लैन है जो इतनी ज्यादा ह्यूमन से नफरत करते हैं कि वो हर सूरत में ह्यूमंस को मारना चाहते हैं। अब ये देख के जोमू बोलता है, कहता है कि इसका मतलब है कि युआन डीमन फैक्ट के अंदर शुरू से ही ना डीमंस और ह्यूमंस को एक ही बराबर ही रखा जा रहा था। और उससे हमारा जो सीन है वो ना शिफ्ट हो जाता है और हम लोग ने एक जगह को देखते हैं जहाँ पे एक घर होता है और उसके आगे एक छोटा सा तालाब होता है। उस एक सीनियर सिस्टर कहती है कि वामू अब मैं ऊपर जाऊँ थोड़ा रेस्ट करने के लिए, तुम यहाँ पे जो चाहे मर्जी कर सकते हो। और उससे एक सीनियर सिस्टर ऊपर जाते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ पे जहाँ चाहे मर्जी मुंह उठा के फिर सकते हो। कहते कि मगर मुंह उठा के सीढ़ियों के ऊपर ना आना वरना मैं तुम्हें लंबा कर दूंगी। और उससे वहां पे सीनियर सिस्टर ऊपर जाने लग जाती है, लेकिन पीछे वामू हंसते हुए कहता है कि लगता है कि जो सीनियर सिस्टर है वो जल्दी मेरे से भीख मांगेंगे कि मैं ऊपर वाली जगह पे आऊँ। और उस वक्त ना वहां पे वामू के हाथ में ना हम लोग ने एक शीशी भी देखते हैं दवाइयों की। और उस वक्त वहां पे वामू कहता है चलो छोड़ो इन सबको, मैं फिर ना जल्दी से फ्रेश हो जाता हूँ। और उस वक्त अपने कपड़े उतार के सीधे तालाब के अंदर नहाने बैठ जाता है। और उस वक्त वहां पे ना वामू कहता है कि युआन डीमन फैक्ट के जितने भी डिसाइपल है ना ये तो बड़ी ऐशो की जिंदगी गुजार रही है, हर किसी एक कोर्टयार्ड के सामने ना एक ना हॉट स्प्रिंग है।
और फिर वहाँ पे हमारा मेन लीड ना अपने सिस्टम को खोल के चीजें चेक करने लग जाता है। यहाँ पे सिस्टम देखते हुए हमारा मेन लीड बोलता है, कहते हैं कि एक मिनट रुको, मेरे पास ना अभी भी ना 7 मिलियन स्पिरिट स्टोन है। कहते हैं कि मगर फिर भी ये बिल्कुल भी काफी नहीं कि मैं ना फिक्स लेयर ऑफ ना फाउंडेशन स्टैब्लिश रीलम लेवल पे चला जाऊँ। फाउंडेशन स्टैब्लिश रीलम लेवल पे जाने के लिए कम से कम ना मेरे पास ना 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन होने चाहिए। और फिर वामू हफ्ते हुए कहता है कि वो जो कमीना लोंग तियान वो है ना, मुझे नहीं लगता कि वो मेरे ऊपर हाथ भी लगाएगा, क्योंकि इस टाइम ना 3 ग्रेट एल्डर हैं जो मेरे पीछे खड़े हैं, और इसके अलावा लेडी एल्डर फेंटिस भी मेरे पीछे खड़ी है। तो इतनी हिम्मत तो नहीं करेगा सामने से, तो मेरे से लड़ने की हिम्मत भी नहीं करेगा। हाँ, ये अलग बात है कि वो कुछ डर्टी टेक्निक्स का यूज कर सकता है। कहता है कि फिर मुझे जल्द से जल्द हर फ्रंट में स्ट्रॉन्ग होना होगा पूरे तरीके से। और उस वक्त वहां पे हमारा मेन लीड कमीना ऊपर देखते हुए कहता है कि सीनियर सिस्टर, लगता है कि मुझे पहले तुमसे ही शुरुआत करनी होगी। और उस वक्त ना वहां पे ना हमारा जो मेन लीड होता है वो ना सीधा ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ने लगता है। जैसे ही वो पहला कदम रखता है, वहां पे ना एक छोटी फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है, और वहां पे कई सारे वेपन ना सीधा हमारे मेन लीड को घेर लेते हैं। और उस वक्त वहां पे ऊपर से ना सीनियर सिस्टर की आवाज आती है, और वो कहते कमीने तेरे करने का क्या इरादा है। और उससे वहां पे वहां मेन कमीनों की तरह हंसते हुए कहते कि बस मैं तो ऊपर क्यूरियस हूँ कि आखिर का चीज क्या है। कहते कि वैसे भी ऊपर से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और उससे वहां पे हम लोग ना ऊपर सीनियर सिस्टर को देखते हैं, और वो कहते कमीना तुझे क्या लगता है, मुझे नहीं पता कि तू इस टाइम क्या कमीनापन कर रहा है और क्या सोच रहे हैं। और उससे सीनियर सिस्टर फिर नहाते हुए बोलते कहते कि लेकिन तुम ऊपर नहीं आ सकते, क्योंकि मैंने पहले यहाँ पे फॉर्मेशन सेट की हुई है। कहते कि यहाँ तक कि अगर एक नीफ एंड फोर लेवल का भी कल्टीवेटर ऊपर आने की कोशिश करेगा ना, उसको बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से डैमेज लेना पड़ेगा। और फिर वहां पे वहां मेन लीड ना मुस्कुराते हुए कहते कि नहीं फीने फिफ्टर, आप गलत फहमी में हो। मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं थोड़ी देर के ऊपर आके ना आपके साथ थोड़ी देर बात कर सकता हूँ और बैठ सकता हूँ। और फिर अपने हाथ में पिल निकालने के बाद कहते कि और मुझे लगता है कि इस पिल को देखने के बाद तो आप फौरन से खुद ही मेरे पास भागी होगी। और फिर वहां पे फीने फिफ्टर फौरन से तेज से नीचे चल जाती है, और सीधा हमारे मेन लीड के सामने आ जाती है। और उस वक्त वो कहती है कि एक मिनट रुको, ये तो 8 ग्रेड की ना ओरिजिन गैदरिंग पिल है, और इस टाइम हमारे मेन लीड की नफर तो कहीं और ही जा रही होती है। और उससे वहां फीने सिस्टर उसका हाथ पकड़ के कहती कि तुमने ये ली कहाँ से, और जल्दी करो इसको मुझे देखने दो। और उससे वहां पे फीने सिस्टर बहुत ही वह प्यार से बोलने लग गए थे, और वो कहते कि देखो तुम मेरे कितने अच्छे जूनियर ब्रदर हो। कहते कि फिर जल्दी फिर इस पिल को ना मुझे अपने हाथ में ना देखने दो, और मैं देखना चाहती हूँ कि ये जो पिल है ये कैसी है, और इसके अलावा क्या वाकई में 8 ग्रेड की पिल है। और उस वक्त ना वहां पे ना जो वोमो होता है वही बहुत ही ज्यादा हंसते हुए कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें देखने दूंगा, मगर तुम टच ना करना। कहता है कि वैसे भी अगर तुमने एक ही दम इसको खा लिया तब मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, और मैं कुछ कह भी नहीं पाऊंगा तुम्हें। और फिर वहां पे फीने सिस्टर कहते कि देखो मैं वादा कर रही हूँ, मैं वादा करती हूँ कि मैं इसको फिर अपना देखूंगी, मैं इसको टच भी नहीं करूंगी। और उस वक्त ना वहां पे अचानक से जो फीने सिस्टर होते हैं उसके तौलिया नीचे गिर जाते हैं। ये देख के फीने सिस्टर वहां पे चिल्लाने लग जाते हैं, और वो कहते कि कभी ने ठरकी कही कि जल्दी कर और मुंह उधर घुमा। ये देख के फिर वो मुंह दूसरी तरफ मुंह करते कहते कि इसमें मेरा क्या कसूर है। और उस वक्त ना वहां पे फीने सिस्टर कहे चलो सारी बकवास बंद करो, जल्दी करो और मुझे ऊपर वाली जगह फॉलो करो। और उस वक्त वहां पीछे वामू कहते क्या अब तो मुझे ऊपर आने दोगी। और उस वक्त ना वहां पे ना हम लोग ना उस वक्त ना फीने सिस्टर को देखते हैं, जो उस टाइम ना उस पील को देख रही होती है। जहाँ पे वामू कहते क्या तुमने इसको देखना बंद कर दिया है। और उस वक्त वहां पे फीने सिस्टर कहते इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ये 8 ग्रेड की गैदरिंग पील है। और उस वक्त वहां फीने सिस्टर जल्दी फिर वामू के मुंह के ऊपर आ जाते हैं, और वो कहते हैं जल्दी करो इसकी प्राइस बताओ, मुझे अगर कोई भी चीज बेचनी पड़ी ना मैं सब कुछ बेच के ना इस पील को जरूर ले लूंगी। ये फोन के उस वक्त वहां पे वामू कहता है कि नहीं मेरे पास पैसे तो कोई भी कमी नहीं है। लेकिन उस वक्त ना वहां पे वामू को ना बहुत ही अच्छी स्मेल आने लग जाती है। और ये देख के ना उस वक्त वहां पे वामू कहता है कि फीने सिस्टर असल में स्मेल किसकी है। उस वक्त ना वहां पे फीने सिस्टर अपने पास से ना एक पौधा बाहर निकाल लेती है, और फिर फीने सिस्टर बोलती है कहते कि मैं असल में इस पौधे को ना उस पील के बदले में एक्सचेंज करना चाहूंगी। ये देख के ना उस वक्त ना वहां पे वामू बोलते कहता कि फीने सिस्टर तुम मुझे ऐसे नहीं लूट सकती, चाहे इसकी जितनी ज्यादा मर्जी अच्छी स्मेल हो जाए, तुम मुझे फिर भी इस पील के बदले में ना ये पौधा तो नहीं देना चाहोगी ना। और फिर वहां फीने सिस्टर कहते गधे के मुआले ये कोई आम सा पौधा नहीं है। कहते कि इसका नाम है अवूर ओलचिन, और कहते कि इसके अलावा ना ये बहुत ही ज्यादा रेयर किस्म का स्पिरिट हर्ब है। कहते कि मेरे फादर को ना असल में ना ये ना एशियन ड्रीलम के अंदर मिला था, जहाँ पे ना वो ना क्यों गैदरिंग पील मेरी ना ढूंढने के लिए गए थे 8 ग्रेड की। कहते कि मगर उनको वो पील तो नहीं मिली, मगर ये पौधा मिल गया। और ये जो पौधा है ना, यानी ये जो हर्ब है ये भी 8 ग्रेड का हर्ब है। और कहते कि ये अब भी अपनी ग्रोइंग स्टेज के अंदर है। कहते कि और एक दफा अगर ये पूरे तरीके से मिच्योर हो गया तो यकीन मानो ये बहुत ही ज्यादा कीमती और महंगा हो जाएगा। ये सुन के सोमू कहते क्या सच में इतना ज्यादा कीमती पौधा है। और उस वक्त ना वहां पे जो फीने फिफ्ट होती है वो हमारे मेन लीड के साथ चिपक के बैठ जाती है, और वो कहते फिर क्या हुआ, क्या हम लोग ये डील फाइन कर ले। कहते कि अगर तुम मुझे अपील दे देते हो ना, मैं तुम्हें ना बोनस के तौर पे ना 50 मिलियन स्पिरिट स्टोन और दे दूंगी। अब ये सब कुछ सुन के ना उस वक्त वहां पे ना हमारा मेन लीड अपने दिल में बोलता है, कहता है कि वैसे तो ये जो हर्ब है इस कीमत के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, यानी ये पूरी पूरी कीमत वसूल कर रहा है। कहता है कि मगर फिर भी मैं कुछ और बेनिफिट ना अपनी सिस्टर से लेना चाहूंगा। और उसे वहां पे वोमो कहता है कि माना कि ये जो हर्ब है ये बहुत ही ज्यादा कीमती है, मगर अभी तक ये पूरे तरीके से मिच्योर नहीं हो, और इसको मिच्योर होने में ना कम से कम ना 100 ईयर और लग जाएंगे। और इसके लिए जाहिर सी बात है बहुत फ्री फोर्सेस भी लगेंगे। तो कहता है कि ये इतनी फायदे की डील भी नहीं है। ये फोन की सीनियर सिस्टर अपने नाखून चबाते हुए कहते क्या तो ये बिल्कुल ठीक रहा है, इसको मिच्योर होने में बहुत ही ज्यादा लंबा टाइम लग जाएगा। और उससे एक ना वहां पे सीनियर सिस्टर खड़ी होती है, और फिर वो कहते कि ठीक है तुम्हारी सीनियर सिस्टर तुम्हें कुछ और बेनिफिट भी देगी। ये सुन के उस वक्त वहां पे हमारा मेन लीड बोलते कहते कि और वो
किया और उस वक़्त ना वहाँ पे जो फीमेल सिस्टर होती है अपनी चेस्ट के अंदर हाथ डालने लग जाती है और थोड़ी देर बाद अपनी ब्रा बाहर निकाल के हमारे मेन लीड को पकड़वाने लग जाती है और वो कहते हैं कि ये लो मैं तुम्हें ये भी देने को तैयार हूँ। ये सुन के उस वक़्त वहाँ पे वोमू कहता है कि फीमेल सिस्टर तुम आखिरकार मुझे किस तरीके का आदमी समझती हो? क्या बिल्कुल फारिग समझती हो? और उस वक़्त ना वहाँ पे ना जो फीमेल सिस्टर होती है वो कहती है कमीने तो ये गलतफ़हमी हुई है, ज़रा इसको अच्छे से देख। और उस वक़्त ना वहाँ पे जो फीमेल सिस्टर होती है उस ब्रा को ना एक तरीके के ना शील्ड के अंदर बदल देती है, यानी एक तरीके के आर्मर के अंदर। और उस वक़्त वहाँ पे फीमेल सिस्टर कहती है कि ये असल में ना 7th ग्रेड का एक आर्मर है जो मेरे फादर ने मुझे दिया था, जिसको ना ड्रैगन फ्लेम आर्मर भी बोलते हैं। कहते हैं कि इसके अलावा ये जो आर्मर है ना ये ना किसी भी फेस के अंदर आ सकता है, यानी किसी भी शेप के अंदर आ सकता है। कहते हैं कि यहाँ तक कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक्स को भी आराम से डॉज कर सकता है, जो एक नेफेंट फॉल लेवल का बंदा करेगा। ये सुन के फिर वहाँ पे ना जो ज़ोमू होता है वो कहते हैं कि सीनियर सिस्टर ये तो फिर बहुत ही ज़्यादा कीमती हुआ, क्या ये तुम सच में मुझे देना चाहोगी? और इस टाइम कमीना अपने हाथ में पकड़ी खड़ा होता है। उस वक़्त वहाँ सीनियर सिस्टर कहते हैं कि मैं ज़्यादातर ना इसी एरिया के अंदर रहती हूँ, तो कहते हैं कि मैं यहाँ पे सेफ ही होती हूँ और मैं बाहर बहुत ही ज़्यादा कम जाती हूँ, मुझे लगता है मुझे इसकी ज़रूरत है। ये देख के उस वक़्त ना वहाँ पे भी ज़ोमू कहता है कि ठीक है हमारी डील पक्की हो गई। और उस वक़्त ना वहाँ पे जो ज़ोमू होता है उस आर्मर को पहनने भी लग जाता है और उस वक़्त ना वो थोड़ी देर बाद में उस आर्मर को पहन लेता है। ये देख के सीनियर सिस्टर ना सीटी मारते हुए कहती है, कहते हैं वाक़ई में इस आदमी की बॉडी तो बड़ी कमाल की बनी हुई है। ये सुन के फिर वहाँ पे ज़ोमू उसी तरफ देखते हैं, जहाँ पर उस वक़्त ना सीनियर सिस्टर अपना मुँह दूसरी तरफ कर लेती है। और उसे वहाँ पे ज़ोमू शैतानों की तरह हँसते हुए कहता है कि लगता है कि वो जो जितने भी जो स्पिरिट स्टोन है ना मुझे सीनियर सिस्टर को वापस कर देने चाहिए और वो बिल्कुल मेरे पास ना सिस्टम डबल करके दे देगा। और उस वक़्त वहाँ पे ना ज़ोमू ना वो सारे 50 मिलियन स्पिरिट स्टोन ना सीनियर सिस्टर को वापस पकड़वाने लग जाता है और वो कहते हैं कि इनको तुम वापस ले लो। ये सुन के ना उस वक़्त ना वहाँ पे सीनियर सिस्टर बहुत ही ज़्यादा खुश होते गए कि चलो ठीक है। यहाँ पे उस वक़्त ना सिस्टम एक्टिवेट होता है और वो कहता है कि तुम्हारा 204 रिटर्न सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। जिस वजह से तुम्हें टोटल 10 बिलियन स्पिरिट स्टोन मिले सिस्टम की तरफ से। और उस वक़्त वहाँ पे ज़ोमू बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, कहते हैं इसको कहते हैं अमीर होना। कहते हैं कि इसके अलावा मुझे फ्यूचर की कल्टीवेशन के लिए ना रिसोर्स की फिक्र करने की ज़रूरत ज़रा भी नहीं है। और उस वक़्त ना वहाँ पे ना जो ज़ोमू होता है वो कहता है कि सीनियर सिस्टर क्या तुम मुझे एक कमरा दे सकती हो कल्टीवेट करने के लिए? ये सुन के उससे वहाँ सीनियर सिस्टर कहते हैं कि आगे से दाएँ मुड़ जा और वहाँ पे जाके मर जा। और उस वक़्त वहाँ पे सीनियर सिस्टर कहते हैं ये दोबारा कल्टीवेट करने के लिए जा रहा है, क्या ये सच में एक मॉन्स्टर है? अभी तो इसने ब्रेक थ्रू किया है। और उस वक़्त ना वहाँ पे ना ज़ोमू सिस्टम को ना इशारा करता है और वो कहता है कि अब कल्टीवेशन करना शुरू करते हैं। और वहाँ पे बैठ के ज़ोमू ना कल्टीवेशन करने लग जाता है और हमारा जो सीन होता है वो ना 3 दिन बाद पे शिफ्ट होता है। जहाँ पे हम लोग ना सीनियर सिस्टर को देखते हैं और वो देखती है और कहते हैं कि ये कमीना अब भी अंदर है क्या? ये अब भी कल्टीवेट कर रहा है। और उस वक़्त हम लोग ज़ोमू को देखते हैं जो अब भी बैठा कल्टीवेट कर रहा होता है और उस वक़्त ना वहाँ पे ना उसकी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकलने लग जाती है। यहाँ तक कि उसके कपड़े ही फट जाते हैं। और इस टाइम ना ज़ोमू का जो लेवल होता है वो ना 8 लेयर ऑफ द फाउंडेशन एस्टैब्लिश रीलम लेवल के ऊपर आ गया है। और उस वक़्त वहाँ पे ज़ोमू हँसते हुए कहते हैं कि इसको कहते हैं पावरफुल होना। कहते हैं कि 10 बिलियन स्पिरिट स्टोन ना मुझे ना 8 लेयर ऑफ फाउंडेशन एस्टैब्लिश रीलम पे पहुँचाने के लिए काफ़ी थे। और उस वक़्त वहाँ पे ना हमारे पीछे से ना यानी ज़ोमू के पीछे से एक आवाज़ आती है और वो कहते हैं कमीने तूने फिर ब्रेक थ्रू कर लिया है। और उस वक़्त ना वहाँ पे ना हम लोग ना उसका जो मास्टर होता है उसको देखते हैं और वो कहता है कि ये बता कल की रात कैसी गुज़री? और उस वक़्त ना वहाँ पे ज़ोमू ना उसको ग्रीट करने लग जाता है और दोस्तों यहीं पे ना हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक कर दो और अगर अभी तक आप लोगों ने पिछले पार्ट नहीं देखे ना पहले जाके आप लोग वो भी देख लो, वरना फ्यूचर में आप लोग ऐसे ही खड़े रहोगे और आप लोग कुछ समझ नहीं आने वाली। इसकी पूरी प्लेलिस्ट मैं इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे लगा लूँगा और इसके अलावा दोस्तों मैं ना इस टाइम ना अपने चैनल पे ना हेवनली लिफ्ट को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा ना आप लोगों को उसका ही पूरा मांगा लगा ही दे दूँगा। बहुत ही ज़्यादा कमाल का मांगा है। अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।